इन्हीं कथाओं के साथ साथ हम आगे चलते हैं। इन्हीं पुरूरवा के पुत्र हुए आयुष, आयुष के पुत्र हुए नहुष, आयु और आयु के पुत्र हुए नहुष। नहुष जो उस समय राजा थे। नहुष के 6 पुत्र यति, ययाति, संयाति, आयति, व्यति और कृति 6 पुत्र थे। जिस समय इंद्र को श्राप लग गया था, वृत्तासुर जब मरा था, कथा सुनाई थी आपने, तीसरे चौथे दिन सुनी होगी ये कथा। तीसरे दिन जो त्वष्टा ऋषि के पुत्र थे, वृत्तासुर के मरने पर जब उसे ब्रह्म हत्या का साप लगा तो इंद्र के पीछे ब्रह्म हत्या दौड़ने लगी। अब इंद्र जाएगा तो खीर समुद्र में कूद पड़ा और कमल की नाल में घुस गया और 1000 वर्ष तक कमल की नाल में ही पड़ा, भूखा प्यासा। वो अग्नि के द्वारा भोजन करता है और अग्नि जल में जा नहीं सकती। उस समय नहुष को स्वर्ग लोक का राजा बनाया। इंद्र की पत्नी थी जिसका नाम था सची देवी। सची देवी को जैसे नहुष ने देखा उसे देख के मोहित हो गया। बोला तू मेरे साथ विवाह कर ले, मुझे अपना पति मान ले। अब इंद्र का तो पता ही नहीं कहां मर गया जाके। अब सची देवी जो है ऋषियों के शरणागत हुई। कहा हे ऋषियों मेरे धर्म की रक्षा करो। ऋषियों ने कहा चिंता मत करो, आप नहुष से कहोगे वो पालकी में बैठ के आए, ऋषि कंधा पे पालकी लेके आएंगे तो मैं ऋषि आपको पति बनाऊंगा। हे ऋषियों मेरी पालकी उठाओ, मुझे जल्दी कंधा बैठाओ। और ऋषि ने पालकी उठाई, कंधा बैठा लिया, चलवे लगे। आराम से जा रहे, साधु संत है। नहुष बोलो अरे सड़क रहे, चलो जल्दी, भागता आग लग रही, काम ना जल्दी करो, सरक रहे। एक बार बोला, 2 बार बोला जल्दी करो, सरक रहे सांप की तरह। ऋषि बोले सरक सरक कर जा, सरप हो जा। ऋषियों ने श्राप दे दिया, साथ ही साथ नहुष सरप हो गए और सजी के धर्म की रक्षा। जब नहुष जो है, नहुष को श्राप लग गया, अब राजा कोई नहीं रहा। अब नहुष के 6 पुत्र थे, यति, ययाति, संयाति, आयति, व्यति और कृति। अब यति से कहा तुम राजा बन जाओ, बोलो मैं राजा नहीं बनता। उसके बाद में ययाति का नंबर आया, ययाति को राजा बनाया गया, ययाति राजा बने। ययाति जो है राजकाज करने लगे और राजभार संभालने लगे। उधर में एक दैत्यराज, उधर में जो ययाति राजा था अपने एक दिन शिकार खेलने गया था। उधर में एक दैत्यराज था। दैत्यराज की एक पुत्री थी जिसका नाम था शर्मिष्ठा। दैत्यराज की पुत्री शर्मिष्ठा जो है देवयानी के साथ में, देवयानी जो गुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी, और गुरु जो शुक्राचार्य था वो दैत्यराज का पुरोहित था, गुरु था। शर्मिष्ठा है अपनी सभी सहेली ने लेके नहीं आ और स्नान करने गई। जब स्नान करने गई अपने बाग में, और शुक्राचार्य की बेटी उनके साथ में थी। शुक्राचार्य की बेटी देवयानी के कपड़े और शर्मिष्ठा के कपड़े एक जैसे थे। अब ने कपड़ा तो उतार उतार के पानी के बाहर रख दिया, सरोवर में नहाने लगे। इतने भगवान की कृपा भाई, पार्वती और महादेव जी आ गए। जैसे महादेव जी और पार्वती जी आए, पार्वती और महादेव जी को देख करके साथ ही साथ सब लड़कियों ने अपने अपने कपड़े पहन लिए। अब देवयानी के कपड़ा, जो दैत्य की लड़की थी शर्मिष्ठा, उसके कपड़ा लगभग एक जैसे थे। भूल से वाने ब्राह्मण की पुत्री देवयानी के कपड़ा उसने पहन लिए। जैसी वहां के कपड़ा पहने और उसे पता चली, कहने लगी अरे ये क्षत्रिय लोग बड़े अभिमानी हो गए, इनको अहंकार का कोई ठिकाना ही नहीं है। और इससे तेने तुझे शर्म नहीं आई, लज्जा नहीं आई, तेने मेरे कपड़े क्यों पहन लिए? मैं ब्राह्मणी हूं, तेने मेरे कपड़े दैत्य होकर के, दैत्य की कन्या होकर तेने मेरे कपड़े पहन लिए। उसे गाली देने लगी। और वो तो दैत्यराज की कन्या थी, संग सहेलियां थी। उसे क्या, उसे गुस्सा आया, बनिया के सगरे कपड़े उतार लो, पूरे कपड़े उतार कर निर्वस्त्र करके बोल कुआं धक्का मार दो, कुआं धक्का मार दो। देवयानी गुरु शुक्राचार्य की पुत्री, जब गुरु शुक्राचार्य की पुत्री को उन्होंने धक्का मार दिया, और जब धक्का मार दिया, अब वो किसी प्रकार से उसे कोई ऐसी जगह मिली, कोई तिनका का कोई सहारा मिला कि उससे वो बच गई, जीवित रही। इधर में वो जो राजा याति था, शिकार खेलते खेलते रहा, उसे प्यास लगी और उसने जैसी कमंडल पानी के लिए कुएं में डाला, उसने देवयानी ने उसे पकड़ दिया।
बोले छोड़ो भाई, कौन है तुम? बोलो मैं एक कन्या हूँ, अनाथ हूँ और मेरे शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है, निर्वस्त्र हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बाहर निकाल लीजिए। राजा याति के कंधा पे जो पटका पड़ा हुआ था, दुपट्टा उन्हें ऊपर से डाल लिया, उसने अपना तन भी ढक लिया और राजा याति ने उसे बाहर निकाला। अब आपने कभी देखा होगा जब कुआं में से कौ आदमी निकाल कहा, जब पार के पास आ जाए ना तो जो हाथ पकड़ के जब ऐसे ले ले, ऐसे देखा ना, ऐसे करके चढ़ा लेता। ऐसे राजा याति ने देवयानी को हाथ पकड़ो और ऊपर करके चढ़ा लिया। देवयानी ने राजा याति से कहा, हे प्रभु, आपने मुझे जीवन दान दिया है, साथ में ही इस मैं चाहती हूँ कि इस हाथ को जो आपने पकड़ा है, इस हाथ को कोई दूसरा ना पकड़े, आप इसको आपको ही पकड़ने का इसका अधिकार। राजा याति ने कहा, अपन पहले अपना परिचय तो दीजिए, तुम हो कौन? कि मैं गुरु शुक्राचार्य की बेटी देवयानी। राजा याति ने कहा, मैं तो क्षत्रिय वीर पुरुष हूं, अब मैं तो क्षत्रिय हूं और तुम ब्राह्मणी हो, मेरा विवाह, आपका विवाह मेरे साथ कैसे होगा? बोले मुझे श्राप लगा हुआ है। बोले कैसे? कि एक समय गुरु बृहस्पति का पुत्र कच्छ जो है मेरे पिता शुक्राचार्य के यहाँ संजीवनी विद्या सीखने के लिए आया था, और जब उसने संजीवनी विद्या सीख ली तो गुरु दक्षिणा देना चाहा। मेरे पिताजी ने कहा कि जो तुम गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो मेरी जो बेटी है देवयानी, इसको दे दो, जो देना। वो मेरे पास आया, हे कि बहन मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं? मैं उसे देखकर कुछ अपना पति चुन चुकी थी, पहले उसे अपना पति बना चुकी थी। मैंने कहा अगर तुम गुरु दक्षिणा देते हैं तो मैं आपको पति के रूप में चाहती हूँ, आप मुझे वरण कर लीजिए स्त्री के रूप में। उसने कहा तू तो मेरी गुरु की बेटी है, इसलिए तू मेरी बहन के समान है, मैं कदापि तेरा विवाह नहीं कर सकता। मेरे बार बार कहने से जब नहीं माना कच्छ, तो मैंने कच्छ को श्राप दिया, जा तेरी संजीवनी विद्या निष्फल हो जाए। उस समय कच्छ ने भी मुझे क्रोध में भरकर मुझे शाप दे दिया, जा तेरा विवाह किसी ब्राह्मण के साथ नहीं, किसी क्षत्रिय पुरुष के साथ हो। इसके बाद में वो मेरे पास गिड़गिड़ाने लगा, बहन मैंने इतना अध्ययन किया, मेरी संजीवनी विद्या निष्फल हो गई, मेरे ऊपर आप कृपा कीजिए। तो मैंने कह दिया कि आप इस संजीवनी विद्या की किसी को सुनाओगे, वो दोबारा तुम सुन लोगे तो तुम्हारे पास संजीवनी विद्या आ जाएगी। उसे संजीवनी विद्या आ गई, लेकिन मुझे सांप को सांप लगो रहेगा, मेरी शादी क्षत्रिय वीर के साथ ही हो। राजा याति ने उसे स्वीकार कर लिया। जब राजा याति ने उसे स्वीकार कर लिया, रोती रोती अपने पिता के पास गई। जब गुरु शुक्राचार्य ने सुना तो बड़े दुखी हुए, और देवयानी ने कहा कभी इस राजा के राज्य में हमें नहीं रहना, यहाँ से छोड़ के चले। गुरु शुक्राचार्य चल पड़े, देवयानी भी वहां से निकल पड़ी। जब दैत्यराज को पता चला तो दैत्यराज वहां से सीधे चल करके आए। दैत्यराज ने आकर के गुरु शुक्राचार्य से हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, हे दैत्यराज, हे गुरुदेव, आप हमें क्षमा करिए, आप हमें छोड़ करके मत जाइए। यदि इस प्रकार से आप हमें छोड़ करके चले जाएंगे तो हमारा दुनिया में कोई नहीं है, आप ही तो हमारे रक्षक हैं। गुरु शुक्राचार्य साथ ही साथ मान गए, लेकिन गुरु शुक्राचार्य तो मान गए, लेकिन देवयानी का क्रोध बहुत था, देवयानी को मनाने लगे। देवयानी ने कहा एक शर्त पे मैं रुक सकती हूँ और कोई उपाय नहीं है। बोलो कौन सा उपाय है? कि मेरा विवाह क्षत्रिय पुरुष याति राजा के साथ में होगा। ध्यान से सुनेंगे आप। मेरा विवाह क्षत्रिय पुरुष राजा याति के साथ में होगा, और तुम्हारी बेटी जो शर्मिष्ठा है वो मेरी दासी बन के जाएगी, मेरी सेवा करेगी। अगर ये शर्त स्वीकार है तो हम रह सकते हैं। उस राजा ने अपनी बेटी से कहा, बेटी ने स्वीकार कर दिया। बड़ी धूमधाम के साथ देवयानी का विवाह राजा याति के साथ हुआ और शर्मिष्ठा को साथ में भेज दिया। जब शर्मिष्ठा को साथ में भेज दिया, देवयानी के गर्भ से दो बालक हुए, यदु और तुर्वसु। देवयानी के दो पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। और छिपे चोरी में दासी के 3 पुत्र हो गए राजा के, द्रुहा, अनु और पुरु। 3 तो दासी के छुपे चोरी में हो गए, देवयानी को पता ही नहीं चली, और 2 उसके हो गए, 5 हो गए। जब देवयानी को यह पता चला कि ये पुत्र तो राजा के हैं, इसलिए देवयानी नाराज हो गई और अपने पिता के यहाँ उठ के चली कि मुझे अब तुम्हारे यहाँ नहीं रहना, दासी के साथ रहना। अब मनाते मनाते वो चले गए, और वो मनी नहीं, मनाते मनाते कुल मिला के देवयानी अपने पिता के पास पहुंच गई। राजा याति मनाते गए, और जब शुक्राचार्य को पता चला तो शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया, साथ ही साथ तेने मेरी बेटी के साथ में अपघात किया है, कि दासी के भी पुत्र हुए, झूठ बोला तेने, जा तुझे श्राप देता हूं, तू बूढ़ा हो जा।
और साथ ही साथ वो बूढ़ा हो। राजा याद जैसी उसने देखा कि मैं वृद्ध हो गया, गिड़गिड़ाने लगा, हे पिताजी आप ऐसा ना करिए, हे ऋषिवर मुझे क्षमा कीजिए, अभी आपकी बेटी की तृप्ति भी नहीं हुई है, हमने जगत में देखा ही क्या है, आप क्षमा करिए। तब शुक्राचार्य ने कहा कि जो तुम्हारे 5 पुत्र हैं, जिन 5 पुत्रों में से जो भी पुत्र तुम्हें अपनी जवानी दे देगा और अपने तुम्हारा बुढ़ापा लेके संकल्प कर देगा तो वो बूढ़ा हो जाएगा, तुम जवान हो जाओगे। लौट करके आ गए। यदु से कहा, याति ने बेटा अपनी जवानी मुझे दे दो, मेरा बुढ़ापा ले लो। यदु महाराज कहने लगे मुझे जरूरत ना, अपने बुढ़ापे अपनी जोर रखो। अब कोई बूढ़ा होना चाहता है? जितने भी जहां बैठे कोई चाहे बूढ़ा हो जाए। जब भगवान के यहाँ से पहली घंटी बजती है ना सबसे पहले, तो आगे बाल सफेद हो जाए। जब बाल सफेद हो जाए तो क्या सोचे, सीधा पहुंचे नाई के पास, भाई ऐसी टाई लगा दे एकदम चिल के, बस वो कारी लगा दे एकदम बाल चमाचम चमके। फिर दूसरी घंटी बजती है तो आगे दांत तोड़ देते हैं, बुढ़ापा आता दांत टूट जाते हैं, लेकिन फिर भी ना जगे वो, फिर भी सोता रहता है। डॉक्टर के पास पहुंचे, बोला ऐसी बत्ती सी बना दो चनन ने चबा लो, खूब बढ़िया तरह से चना चबा रहा है, हार ना माने को। फिर तीसरा बुढ़ापा आता है, तीसरी घंटी बजती है। जब घंटी बजती है तो कानन से सुने ना है, कम सुने, बोला अम्मा राम राम, हाँ खा लेंगे बेटा रोटी, अम्मा राम राम, हाँ छोरा आ रो होगो मथुरा आते, हाँ। अब जब कानन ते न सुने, तीसरी घंटी बजती है तो लाला मैं सुनू ना हूं, तो लाला ले गो डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने ऐसी मशीन लगा दी, न करो वॉल्यूम बढ़ा दिया, धराधर सुने खूब भागवती कथा बैठ के मैया। पर भगवान को भजन करे को नाम ना ले, चाहे कितनी घंटी बज जाए। जब चौथी घंटी बजती है तो कमरवा की नव जाए, लठिया को सारो है जाए, डंडाते चले, फिर वाके सारे अरमान ठंडे हो जाए, फिर के हाय राम, हे राम ले ले, हे राम ले ले, हे राम ले ले, हे राम ले ले, अब राम लेना है, और वो के राम ले ले, क्योंकि जवानी में गिनता नहीं है, और बुढ़ापे में जब कष्ट भोगता है फिर भगवान लेता नहीं है, और क्योंकि पूरा जीवन उसी में हाय हाय में निकाल देता है, कभी भगवान का नाम लेता है। अब यदु महाराज ने कह रहे बोले हमें अपने बुढ़ापे पे जो राग हमें जरूरत नहीं है, अब बूढ़ा तो कोई भी ना होना चाहिए। फिर तुर्वसु से कहा, फिर दुर्हा से कहा, फिर अनु से कहा, जो दासी के पुत्र थे, अंत में एक पुत्र बचा, जो दासी का छोटा था, पुरु से कहा बेटा पुत्र का यही धर्म होता है कि पिता से कहे पिताजी जो आपकी आज्ञा है, पिता की आज्ञा का पालन करें, बेटा तू अपनी जवानी मुंह दे दे, मेरे बुढ़ापे तू ले ले। पुरु बोलो बेटा पिताजी जो जैसी आपकी आज्ञा है, और पुरु ने संकल्प कर दिया, और पुरु तो बन गो बूढ़ा, और याति फिर दोबारा जवान बन गो। अब इस प्रकार से भोगते जब उनका सारा समय चला गया, बहुत समय जाने पर तब उसको याति को वैराग्य हुआ। एक संग उसकी आंख खुली, वैराग्य हुआ, कहने लगा हे देवयानी हमने बहुत गलत किया है, सारा जीवन निकल गया भोग करते करते, भोग पाते पाते आज तक शांति ना हुई। ना जातो कामः कामानाम उपभोगेन साम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूयेवा विवर्धते। हे देवयानी जैसे अग्नि जलाई जाती है, आपने देखा हवन यज्ञ होता है ना, अगर हम एक एक आहुति डालते जाएंगे तो आंच बुझ जाएगी कि सुलगेगी, और सुलगेगी और ज्यादा सुलगेगी। ऐसे ही हे देवयानी इंद्रियों को जैसे जैसे हम भोग देंगे और ज्यादा ज्यादा आगे बढ़ती जाएंगी, इनकी कभी भी तृप्ति नहीं होती है। क्योंकि जो कामी व्यक्ति होता है, यत पृथ्व्याम बृहयाम हिरण्यम पशु स्त्रिया न दुहंती मनः प्रीतम पुंसो का मोहतास्यते
संसार की जितनी भी पूरी स्त्रियां हैं एक साथ अगर हो जाएं तो भी कामी को संतुष्ट नहीं कर सकती, मन उसका खुश नहीं होगा। पूरा सोना पूरा धन जो भी कामी को दे दे, लेकिन कामी की स्त्री फिर भी संतुष्ट नहीं हो सकती। ये कामी की गति है। कहते हैं हे देवयानी, मात्रा स्वस्त्रा द्वहित्रावा ना विविक्ता सुने भवेत, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वाम समपि कर्षति। किसने कहा? ये राजा याति ने देवयानी से कहा है भागवत में। हे देवयानी, घर में अगर माता बहन या बेटी अगर जवान हो तो उसके साथ में एक आसन पर सोना बैठना नहीं चाहिए। अपनी सगी माता बहन बेटी थे, उन्होंने बताया राजा याति ने देवयानी से, मात्रा सुस्रा द्वहेत्रावा, चाहे माता बहन और बेटी अगर घर में जवान हो एक साथ में अकेले में उसके साथ सोना बैठना नहीं चाहिए। क्यों? बलवान इंद्रिय ग्राम, वो जो इंद्रियां इतनी बलवान हैं वो बड़े बड़े पंडितों को भी कभी भी फिसला सकती हैं। इस प्रकार से जब उसे वैराग्य हुआ, उसने अपना जितना भी राज्य काज था अपने पुत्रों में बांट दिया।